हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 9 जून रहेगी आज। तो आपके जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। आपके SSC MTS एग्जाम जो फेज सेकंड में स्टार्ट होने वाला है उसके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके फेज 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको टॉपिक की और एग्जाम की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और साथ साथ में जो एनालिसिस रहेंगी उनकी पुरानी जो PDFs हैं वो भी आपको प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्लोगन वॉज गिवन बाय होम। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट रहेगा। आप सबको पता है फेज 1 में काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपके स्लोगन से रिलेटेड, इसलिए ये जो टॉपिक है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसको डिटेल में थोड़ा सा कवर करते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन फेमस किया गया था, फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोगन जो था ये इनकलाब जिंदाबाद ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मौलाना हजरत मोहानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वंदे मातरम रहेगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी मिल सकता है। सत्यमेव जयते रहेगा पंडित मदन मोहन मालवीय का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह था बाल गंगाधर तिलक का। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन था। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, यह अशफाकुल्ला खान का रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो हमारा क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल रहेंगे जिन्होंने इस स्लोगन को दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं। ये छोटी सी स्लाइड से ही आपके फेज 1 में 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस दी लाडली बहना स्कीम इन जनवरी 2023। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2023 में लाडली बहना के नाम से एक योजना की घोषणा की? तो इसमें मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यह घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट करी गई थी। अब जो जनवरी रहेगा आपका, दिसंबर रहेगा और जनवरी रहेगा, इन दोनों के करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो फेज 1 का आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो नवंबर का रहेगा, अक्टूबर और नवंबर के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले थे। तो इसलिए आप जनवरी का हो गया, दिसंबर का हो गया और नवंबर का हो गया, इन 3 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यहाँ पे अगर कुछ इवेंट्स की बात करें हम जनवरी की, तो खादी फेस्टिवल हुआ आपका, खादी फेस्ट हुआ 2023 का। ये कहाँ पे हुआ? ये आपका मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इंडिया का पहला रहेगा ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, इसको ल्यूमिनस की कंपनी जो है वो बना रही है और ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर पहला आपसे इंडिया का स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस पूछी जाए कहां पे हुई, तो वो आपकी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। एरो इंडिया शो हुआ 2023 का बेंगलुरु कर्नाटका में। 3rd एडिशन देखने को मिला है आपका एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का 2023 में, जो कि नागालैंड जो हमारी कंट्री है, हमारी स्टेट रहेगी, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन रहेगी जिसका नाम है इनकोवैक। कौन सी कंट्री रहेगी जिन्होंने कॉमर्शलाइज किया है दुनिया का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को? तो वो कनाडा देश आपका रहेगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था जिनका जनवरी में निधन हो गया, डेथ हो गई है? तो वो सबीर अली थे। बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पे रहेगा आपका? चंडीगढ़ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो आपका बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। और कहां पे किया गया? तो चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपको याद रखने हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट मुलायम सिंह यादव वॉज ऑनर्ड विद विच पद्म अवार्ड इन 2023। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी जो है उसके फाउंडर भी रहेंगे। 2023 में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा सम्मान रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, जो इंडिया का हाईएस्ट दूसरे नंबर का सिविलियन ऑनर है।
उससे सम्मानित किया गया है वो दिया गया है मुलायम सिंह यादव को। अगर पद्म अवार्ड्स की बात करें 2023 में टोटल आपके कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए, 106 दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण हमारे 6 रहेंगे, पद्म भूषण 9 थे और पद्मश्री है हमारे 91। अगर पद्म विभूषण विनर्स की बात करी जाए टोटल 6 विनर्स रहे हमारे, जिनमें बालकृष्ण दोषी शामिल हैं, आर्किटेक्चर की फील्ड में गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन को आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनोबिस मेडिसिन की फील्ड में वेस्ट बंगाल से। श्रीनिवास वर्धान साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में इंडो अमेरिकन रहेंगे और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये टोटल हमारे 6 पद्म विभूषण के विनर्स हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस इनमें से कोई पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये टोटल आपके 19 टॉपिक्स वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं और एसएससी के एग्जाम्स के तो ये आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर 2023 में आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है तो इस ई बुक को आप जरूर ट्राई करें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर्स ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बड़े ऑफिशियल्स रहेंगे इंडिया के वो सभी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक हमने सेपरेट आपको 100 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई है। 100 इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस रहेंगे, उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। 100 पॉलिटी क्वेश्चंस की प्रोवाइड कराई है, 100 हिस्ट्री क्वेश्चंस की, 100 साइंस के क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से सीरीज हमने अपने मेन चैनल पे चला रखी है, तो उसमें 100 क्वेश्चंस की आपको सीरीज मिल रही है। बाकी 100 डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म हो गया, जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम्स में, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। तो कमेंट बॉक्स को अगर आप चेकआउट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। पीडीएफ जहां पे मिलेगी उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जो ये हमारी प्लेलिस्ट है आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर कुछ हम ऑफिशियल्स की बात करें जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो उसमें आपके कौन कौन शामिल रहेंगे, तो गवर्नर्स, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे उनके गवर्नर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ जस्टिस हो गए इंडिया के, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, चेयरमैन और मेंबर्स हो गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चीफ हो गए आर्म्ड फोर्सेस के। जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं सबके जो चीफ होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। ये जितने भी रहेंगे सब आपके अपॉइंट किए जाते हैं किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमुदनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कुमुदनी लाखिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। हमने आपको बताया था कि डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए और एसएससी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। अगर इसकी बात करी जाए इस टॉपिक की तो आराम से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए होंगे फेज 1 में डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म से। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सेकंड फेज में भी 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक सेपरेट वीडियो है इस टॉपिक की 100 क्वेश्चंस की, आप उसको जरूर देख लें। यहाँ पे कथक जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन करें तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से संबंधित हैं। माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, शंभवी दंडेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, राम विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से और रानी करना मणिपुरी जो डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म करती हैं। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।
अगला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ पंचायत राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज का जो प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है, तो ये हमारा 11th जो शेड्यूल है उसके अंडर आता है। टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स थे लेकिन 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया, अमेंड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में आता है हमारा लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल में आता है अलाउंसेस, प्रिविलेज, एम्बुलमेंट टू हेड्स। थर्ड में आता है ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ में आता है ट्राइबल एरियाज, जो एटीएम स्क्वायर से हमने आपको याद कराया है। एटीएम स्क्वायर में क्या रहेगा, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर से मेघालय और मिजोरम, और एक साथ में यूनियन टेरिटरी रहेगी लद्दाख। 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट आती हैं जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट शामिल है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है आपका, जिसमें रिसेंटली 4 जो हमारी एडेड लैंग्वेजेस रहेंगी वो है सेंथली, मैथिली, बोडो, डोगरी, जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई हैं। 9th शेड्यूल हमारा ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में। इसमें क्या बताया गया है, तो एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज। 10th शेड्यूल में हमारा आता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। या तो आपको ये मिल जाएगा या फिर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ मिल जाएगा, तो ये आपका रहेगा 10th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में जो हमारा क्वेश्चन था, पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू, इसको ऐड किया गया था। तो ये हमारे पूरे शेड्यूल्स हो जाएंगे। 12 के 12 शेड्यूल्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो आपका कथक हो जाएगा। एक छोटी सी स्लाइड रहेगी 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स की, और यहां से भी क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हुए हैं। करीब 7 से 8 बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिसमें भरतनाट्यम आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु से, कथक रहेगा उत्तर प्रदेश से, कथकली और मोहिनीअट्टम ये 2 डांस फॉर्म रहेंगे आपके केरला स्टेट से। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी है मणिपुर से, ओडिसी है उड़ीसा से, सत्रिय है आसाम से। ये हमारे 8 डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। एक हमारा चाउ रहेगा जो कि ईस्टर्न इंडिया का है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट में का क्लासिकल डांस फॉर्म ये आपका हो जाएगा। Which song has won the Oscar Award 2023 in Best Original Song कैटेगरी। तो किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता 2023 का। तो ये क्वेश्चन आपका फेज 1 में नहीं पूछा गया, लेकिन 99% चांसेस रहेंगी कि आपके सेकंड फेज में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो नाटू नाटू जो सॉन्ग है आपका RRR मूवी से, ये आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा ऑस्कर अवार्ड 2023 में। 2 अवार्ड इंडिया के द्वारा जीते गए ऑस्कर में 2023 में। एक तो नाटू नाटू रहा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, और एक आपका बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में रहा द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है, किसके द्वारा, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की। ऑस्कर अभी तक जो इंडियन लोगों को मिल चुके हैं उसमें आपके भानु अथैया रहेंगे पहले नंबर पे। सबसे पहले इनको मिला 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे को 1992 में ऑनरी अवार्ड मिला। रिजुल फुकुती को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। गुलजार को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। AR रहमान को 2009 में 2 अवार्ड्स मिले थे, एक तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का और एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। फिर अभी जो हमने 2 कवर करे हमारे वो हो जाएंगे ये। तो ये हमारे टोटल ऑस्कर्स हैं जो अभी तक इंडिया के द्वारा किसी इंडियन के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड डैश। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस किस के बीच में हुए, ब्रिटिशर्स और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में। अब यहाँ पे ट्रीटीज की अगर हम कुछ बात करें इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक आपकी 1665 में हुई थी जयसिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ के बीच में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 1765 में रॉबर्ट क्लिफ और शाह आलम सेकंड के बीच में। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में ब्रिटिश और हैदर अली ऑफ मैसूर के बीच में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 2 रहेंगी, एक हमने कवर कर ली, एक आपकी 1776 की ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में।
वडगांव की अगर पूछी जाए 1779 में ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, सलबई की रहेगी 1782 में ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, सेरिंगापट्टनम 1792 में जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद और टीपू सुल्तान, इनके बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में ब्रिटिशर्स की तरफ से हेनरी हार्डिंगे थे और लाहौर दरबार रहेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था दिलीप सिंह बहादुर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी 1846 में ही हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो कश्मीर है उसको बेच दिया था महाराजा गुलाब सिंह को, और इन्होंने जब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस रहेगा 1947 तक, जब तक रूल किया था महाराज गुलाब सिंह ने कश्मीर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्लोगन वॉज गिवन बाय हुम। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी आपको मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट रहेंगी जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उन प्लेलिस्ट जो है हमारी उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो हमारी प्लेलिस्ट है एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में डिक्टो देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारी टॉपिक की प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें सारे जो हम टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनकी सेपरेट वीडियोस हैं। 100 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, टॉपिक को फुल डिटेल में हमने कवर किया है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जहां से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।